तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों मैं अभी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने कुछ सही विकल्प आपके लिए फाइंड किए हैं जो कि पहले चैप्टर से हैं। दूसरे चैप्टर के भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, जो कि आपका सरल रेखा में गति है, उससे भी रिलेटेड मैं लेके आऊँगा। लेकिन पहले क्या है, पहले चैप्टर को हम पूरी तरीके से खत्म करेंगे कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ 10 विकल्प लेकर आया हूँ जो कि पहले चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, पहला जो है मूल राशियों के मात्रक कैसे होते हैं, तो मूल मात्रक होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरक मात्रक जो होते हैं वो पूरक राशियों के होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशि के होते हैं। ठीक है, धन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, कोण का मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेरेडियन। अगर घन कोण पूछ ले तो स्टेरेडियन हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला होता है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, कैंडला होता है। सेकेंड समय का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, और मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। जैसा कि मैंने नीचे एक विकल्प में ले रखा है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है तो मोल हो जाएगा। ठीक है, केल्विन ताप का मात्रक होता है, कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। ये इन विकल्पों के मात्रक मैं साथ ही साथ इसलिए बताता चल रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया, ये देखिए 99% चांसेस इनके भी हैं, लेकिन कहीं ना 0.1% चांसेस कहीं ना कहीं इनके भी आने के हैं, तो आप इसीलिए मैं इनके साथ ही साथ बताते चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक मेगा ओम में कितने मीटर होते हैं, तो देखिए 10 की घात 6 जो एक मेगा ओम में मीटर होते हैं, और 10 की घात -6 जो मीटर होते हैं वो एक माइक्रो ओम में होते हैं, और 10 की घात -10 जो मीटर होते हैं वो एंस्ट्रॉम में होते हैं, एंस्ट्रॉम। ठीक है, और 10 की घात जो -12 जो मीटर होते हैं वो भैया हमारे होते हैं किसमें, पीको में। पीको दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, सबसे छोटा पूछे तो पीको, और सबसे बड़ा जैसा कि अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, एक मील में कितने मीटर होते हैं, तो देखिए एक मील में भैया 1604 मीटर होते हैं। ध्यान से एकदम इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे 1 किलोमीटर में कितने भैया होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, वैसे एक मील में कितने होते हैं भैया, 1604। ठीक है, 1604 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, तो भैया प्रकाश जो दूरी तय करता है वो होती है 9.4672 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये इतनी दूरी तय करता है। और जो 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर जो दूरी है, ये हमारी भैया प्रकाश नहीं करता, ये होती है पारसेक मात्रक की दूरी। ठीक है, जो कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, और इनको पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर कहीं पर 10 की घात 16 लिखा आ जाए और पूछ ले ये किसका मात्रक है, ये किसकी वैल्यू है, तो आप बोलेंगे पारसेक मात्रक की वैल्यू है, जो कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, तीसरा है आपके पास 1.4960 इंटू 10⁻11। देखिए 10⁻11 जो है ये एक खगोलीय मात्रक की दूरी होती है, जो कि पृथ्वी से लेकर अन्य ग्रहों तक की दूरी को हम कहते हैं। ठीक है, इसे लेजर विधि द्वारा मापा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान से लिख लीजिएगा। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष में तय दूरी आपके सामने ऑप्शन मार्क कर रखा है, तो बस आप समझ जाएंगे कि कौन सा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जैसा कि मैंने बोला था पारसेक होता है। ठीक है, और आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि का रूप होता है डेल्टा ए बटे ए, जैसा कि आपके सामने नीचे सो रहा है ऑप्शन, डेल्टा ए बटे ए। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा ये तो मैंने अभी बताया था जस्ट आपको। और नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आपके सामने अभी मैंने बोला था डेल्टा ए अपॉन ए। पूर्णांकन करते समय यदि अंक 5 से बड़ा हो तो क्या करेंगे। देखिए अगर 5 से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है आप कोई भी अंक ले लो। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 2.682। ठीक है, 682 लिया। अब 8 क्या भैया, जो हमें 8 छोड़ना है तो हम क्या देख रहे हैं, हमें छोड़ना है 2 छोड़ना है। अब वो 5 से छोटा है तो हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 268। अगर वहीं मैं 6 कर देता, 286 कर देता, तो वो 5 से बड़ा है तो हम क्या करते, 289 कर देते। ठीक है, अगर 5 से बड़ा है तो आप 1 जोड़ दोगे, अगर 5 से छोटा है तो कुछ नहीं करोगे, और अगर 5 के बराबर है तो अगर सम होगा तो कोई परिवर्तन नहीं करोगे, और अगर विषम होगा तो 1 जोड़ दोगे। इस कंडीशन को आप ध्यान से, चाहे भले हेडफोन लगा के सुनो, कैसे भी सुनो, इस कंडीशन को आप ध्यान से सुन लेना, आपकी समझ में आ जाएगा कि भैया अंकों का पूर्णांकन कैसे किया जाता है। ठीक है, जस्ट बस हमारे पास 10 विकल्प थे, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। तो इन 10 विकल्पों को आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लघु उत्तरीयों पर अभी आ जाएगी आपके सामने, जस्ट 10 मिनट में हाजिर हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।